21 अगस्त भारत बंद, बसपा प्रमुख मायावती ने दिया समर्थन, कार्यकर्ताओं से की यह अपील। जी हां, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में देश भर के विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद का समर्थन करते हुए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात कही है। इसे लेकर बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कार्यकर्ताओं से फैसले का पुरजोर विरोध और शांति की भी अपील की है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। बहन जी के दिशा निर्देश बसपा के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से अपील है कि बीएसपी के नीला झंडा और हाथी का निशान के तहत 21 अगस्त 2024 को होने वाले भारत बंद में शामिल हों और जनता को खासकर दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोगों तक उपवर्गीकरण के बारे में जागरूक करें। उत्तर प्रदेश में 5,70,000 विद्युत उपभोक्ताओं के यहाँ लगेंगे स्मार्ट मीटर। अब पहले कराना होगा रिचार्ज, फिर मिलेगी बिजली। जी हाँ, यूपी में अगले 1 वर्ष में जिले के 5,70,000 विद्युत उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली बकाया की वसूली को लेकर परेशान रहने वाले विभाग के लिए जहां एक तरफ अच्छी खबर है, वहीं उपभोक्ताओं के लिए व्यवस्था जोर का झटका देने जैसा है। बता दें कि जिले के 250 सरकारी कार्यालय और करीब 600 से अधिक विभागीय कर्मियों समेत करीब 1,000 उपभोक्ताओं को छोड़ दिया जाए तो अब सभी को बिजली जलाने से पहले उसका भुगतान करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर अखिलेश यादव का आधी आबादी पर बड़ा दांव, समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन। जी हां, रक्षाबंधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बड़ा दांव चल दिया। अखिलेश यादव के निर्देश पर आज सपा ने समाजवादी पार्टी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन किया। इसके गठन के पीछे की मंशा पर अखिलेश ने कहा कि ये आधी आबादी की पूरी आजादी का अभियान है। इसके शुभारंभ के लिए रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व से एक अच्छा अन्य कोई पर्व और क्या हो सकता है। लेकिन ये कोई एक दिन का पर्व नहीं होगा, बल्कि हर पल, हर जगह, हर दिन सक्रिय रहने वाली जागरूकता का चैतन्य रूप होगा, जो महिलाओं को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए एक बड़े सामाजिक मानसिक बदलाव की ओर ले जाएगा। कोलकाता केस के बाद मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सभी मेडिकल हॉस्पिटल में 25% सुरक्षा बढ़ाने का दिया आदेश। जी हां, कोलकाता रेप कांड के बाद मोदी सरकार ने अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। कोलकाता रेप केस के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया था, जमकर उत्पात मचाया था। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा को लेकर देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने मेडिकल हॉस्पिटल में 25% सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मेडिकल हॉस्पिटल में 25% सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया गया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि जरूरत के आधार पर मार्शल भी बढ़ाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा मंगलवार से मिल रहा है प्रवेश पत्र। भर्ती बोर्ड ने जारी किया प्रवेश पत्र करने का टाइम टेबल। दरअसल उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती 2023 के तहत होने वाली परीक्षा के लिए आज प्रवेश पत्र जारी कर रहा है। यह प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने जानकारी दी है। UPPBPB.gov.in से तय कार्यक्रम के अनुसार अपलोड कर सकते हैं। कोलकाता के बाद अब यूपी के मुरादाबाद के अस्पताल में नर्स से हैवानियत, डॉक्टर ने किया रेप, वार्ड बॉय ने बाहर से बंद कर दिया था दरवाजा। जहां कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच यूपी के मुरादाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक नर्स से हैवानियत करने का मामला सामने आया है। यहाँ एक डॉक्टर ने नर्स को बंधक बनाकर रेप किया। आरोप है कि 20 वर्षीय इस नर्स को उसके साथ काम करने वाली एक नर्स और वार्ड बॉय डॉक्टर के कमरे में ले गए, उसे अंदर करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर डॉक्टर ने नर्स के साथ रेप किया। यही नहीं, नर्स को जाति सूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। नर्स के पिता ने डॉक्टर समेत 3 आरोपियों के खिलाफ डिलारी थाने में FIR दर्ज की है। पुलिस ने डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के प्रयागराज महाकुंभ में 2500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 75 दिन में 75 देशों के 25 करोड़ लोग आएंगे। 2025 ट्रेनें, 10,000 बसें भी चलेंगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ में 5 महीने बचे हैं। यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित कर दिया। इस बार दुनिया भर के श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।
यूपी में मोदी सरकार की योजना बताकर महिलाओं से ठगी, 7,000 महीने का लालच देकर दिलवाई मशीन और फ्री। जी हां, आगरा में केंद्र सरकार की योजना बताकर ताजगंज क्षेत्र की महिलाओं से ठगी का मामला पुलिस तक जा पहुंचा। महिलाओं को 7,000 रुपए महीना वेतन दिलाने का झांसा देकर जोड़ा गया। पहले उन्हें 55 रुपए की सैनिटरी पैड पैकिंग करने वाली मशीन दी गई। 1 महीने पैकिंग का काम कराया गया, वेतन नहीं दिया गया। अब मशीन भी किसी काम की नहीं आ रही है। आरोपी तब गायब हो गए हैं। मुकदमा लिखा गया है और पीड़ित महिलाओं की संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जल भराव से बीमारियों का खतरा। वाराणसी के अस्पताल में हर दिन पहुंच रहे 500 से अधिक मरीज, बढ़ी लोगों की परेशानी। जी हां, वरुणा के तटीय इलाकों में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। घरों के पास पानी जमा होने से डेंगू, मलेरिया के साथ ही पेट संबंधी बीमारी की समस्या बढ़ गई है। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर हर दिन 500 से अधिक मरीज पहुँच रहे हैं। इसमें कुछ लोग बुखार से ग्रसित तो कुछ लोग उल्टी, दस्त के साथ ही शरीर में दाने निकलने की समस्या हो रही है। ओपीडी के साथ ही इमरजेंसी में भी ऐसे मरीज का इलाज किया जा रहा है। यूपी में छात्रा की चोटी खींचना और लात मारना गुरुजी को पड़ा भारी। बीएसए ने प्रिंसिपल समेत 3 को किया सस्पेंड। यूपी के बलिया में छात्रा की चोटी खींचना और लात से मारना गुरुजी को भारी पड़ गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रधानाध्यापक और एक प्रभारी हेडमास्टर को भी सस्पेंड किया है। ये मामला रेवती क्षेत्र का है। प्राथमिक विद्यालय बिशौली पर कार्यरत सहायक अध्यापक अजीत कुमार यादव पर बीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। योगी जैसा कोई नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर की सीएम की तारीफ। विपक्ष पर साधा निशाना। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी में बीजेपी में मची खींचतान और इसे लेकर विपक्षी वारों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की। केशव ने कहा कि सीएम योगी जैसा देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वह देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास को नई रफ्तार दी है। कुल उपहार के बाद भी प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहा। अखिलेश के निशाने पर फिर केशव मौर्य, योगी की तारीफ पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से सपा और भाजपा के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वाक युद्ध चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने फिर अखिलेश के निशाने पर आ गए। अखिलेश ने एक्स पर ही केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसाए। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव और सिराथों में मिली हार की याद भी दिला दी। अखिलेश ने केशव मौर्य का बिना नाम लिए कहा कि कोई डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। यूपी की सीयू यूनिवर्सिटी में चलेगा ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र और कर्मकांड की ओपीडी। एक्सपोर्ट करेंगे निवारण। देव भाषा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने की देश में चल रही कवायद के बीच दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग ने नई पहल की है। यहाँ अब ज्योतिष, वास्तु और कर्मकांड की पढ़ाई के साथ संस्कृत को व्यवहारिक जीवन और रोजगार से भी जोड़ने की तैयारी है। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ वास्तु दोष का निवारण तो करेंगे ही, महामृत्युंजय व सामूहिक रुद्राभिषेक भी कराएंगे। ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और कर्मकांड पर बाकायदा ओपीडी चलेगी। यूपी में डीजे संग जा रहे कांवड़ियों के जत्थे को रोकने पर बवाल। शिव भक्तों ने जान की सड़क एक हिरासत में। जी हां, यूपी के अमरोहा में तेज डीजे संगीत को लेकर 2 समुदाय के बीच झगड़ा हो गया। यहां हरिद्वार डाक कांवड़ लेकर लौट रहे हसनपुर के गांव चकोरी के करीब 50 शिव भक्तों के जत्थे को कोतवाली क्षेत्र के 52 खेड़ी गाँव में दूसरे संप्रदाय के लोगों ने रोक दिया। डीजे समेत डाक कांवड़ गाँव के बीच से होकर गुजरने पर आपत्ति जताते हुए रास्ते में ई रिक्शा और बाइक लगा दी। आरोप है कि जत्थे में शामिल एक शिव भक्त बालक के साथ मारपीट भी की गई। गुस्साए शिव भक्तों ने अमरोहा मार्ग पर जाम लगा दिया। उत्तर प्रदेश में इलाज के बहाने तांत्रिक ने युवती से किया रेप। अश्लील वीडियो बनाकर 1 लाख रुपए भी वसूले। यूपी के अमरोहा से एक सनसनीखेज मामला सामने आ गया। यहाँ एक तांत्रिक ने इलाज के बहाने एक युवती से रेप कर अश्लील वीडियो बना लिया। इसे वायरल करने की धमकी देते हुए 1 साल तक रेप करता रहा। दादी की फिर पीड़िता से 1 लाख रुपए भी हड़प लिए। यहाँ तक कि एक परिचित संग शादी करने का भी दबाव बनाया। पीड़ित ने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में आ सकते हैं। यूपी तैयारी में जुटी है कांग्रेस। जी हां, प्रयागराज में कांग्रेस संविधान सम्मान सम्मेलन कराने की तैयारी कर रहा है। 24 अगस्त को सम्मेलन का आयोजन होना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। सम्मेलन के लिए स्थल की खोजबीन हो रही है। राहुल गांधी के सम्मेलन में भाग लेने की जानकारी कांग्रेस की नेता वेनिशा जी कीबा ने एक्स पर दी। कीबा ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि लोकसभा के नेता राहुल गांधी जी 24 अगस्त को प्रयागराज में रहेंगे। वे संविधान सम्मान सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगे।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में जमीन लेने का सपना होगा पूरा, कॉमर्शियल प्लॉट्स के लेकर योगी सरकार की नई स्कीम। जी हां, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में कॉमर्शियल फुटप्रिंट बढ़ाने, सीएम योगी के विजन अनुसार ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 22D तथा सेक्टर 22A में कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए नई स्कीम लाई गई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा लाई गई यह स्कीम 5 प्रकार के शॉप्स व 6 प्रकार के कॉमर्शियल प्लॉट्स के आवंटन का मार्ग प्रशस्त करेंगी। स्कूल वैन में 7 साल की बच्ची को बैड टच करने लगा ड्राइवर, मां की शिकायत पर गिरफ्तार। जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर के नजीराबाद में एक हौजरी कारोबारी की 7 वर्षीय बेटी के साथ वैन चालक आदेश कुमार ने छेड़छाड़ की। देरी से घर पहुंची बेटी को डरा सहमा देख मां ने पूछताछ की तो पीड़िता ने ड्राइवर की करतूत बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लाजपत नगर की महिला के मुताबिक उनकी बेटी एक निजी स्कूल में KG में पढ़ती है। बेटी के पिता उसे स्कूल छोड़ते हैं, जबकि दोपहर को प्राइवेट वैन चालक बेटी को स्कूल से घर लाता है। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति का बदलेगा नियम, होगी आसानी, ये है तैयारी। उत्तर प्रदेश के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया जल्द ही आसान हो जाएगी। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए विश्वविद्यालय से हर बार विशेषज्ञ पैनल नामित कराने की मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसके तहत कॉलेज पहले से निर्धारित विषय विशेषज्ञ पैनल में से किसी को भी सीधे आमंत्रित कर सकते हैं। चयन के बाद उन्हें कुलपति से अनुमोदन कराना होगा। यूपी उपचुनाव की सभी 10 सीटों का ब्यौरा जुटा रही है कांग्रेस। सीटों के बंटवारे में अहम होंगे प्रेक्षक। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा के साथ गठबंधन के तहत कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सभी 10 सीटों पर तैनात कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की इसमें अहम भूमिका होगी। अपने प्रेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी सीटों पर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करेगी। सीएम योगी के निर्देश का अयोध्या में दिखने लगा असर। सीसीटीवी से सड़कों को लेकर गलियों तक रखी जा रही है नजर। जी हां, त्रेता युग में दुनिया की सबसे सुरक्षित अयोध्या को एक बार फिर उसके उसी वैभवशाली स्वरूप को प्रदान करने की कवायद जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या को हाईटेक टेक्नोलॉजी से अभेद्य किला में तब्दील किया जा रहा है। प्रतिदिन बड़ी तादाद में राम भक्तों का अयोध्या आना हो रहा है। ऐसे में उनकी सुरक्षा योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है। अफजाल अंसारी की सावन में दिखी शिव भक्ति, दर्शन पूजन के साथ संतों का लिया आशीर्वाद। जी हां, मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी इन दिनों भक्ति के रंग में नजर आ रहे हैं। सावन में उनकी शिव भक्ति दिखाई दे रही है। अफजाल ने गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के परमेट स्थित नवलनाथ बाबा के मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किया और घंटा भी चढ़ाया।